अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारे मकई के वो काश्तकार जिन्होंने मकई बतौर साइलेज उगाई है, उनके लिए आज की ये वीडियो इंतहाई अहम है, क्योंकि जो साइलेज के लिए हम मकई की कटाई करते हैं, अगर ये सही वक्त से पहले कर ली जाए तो इससे पैदावार बुरी तरह मुतासर होती है और जो फर्मेंटेशन की क्वालिटी है वो भी पुअर हो जाती है। यानी जो साइलेज है इसे हम उर्दू में खमीरा चारा कहते हैं। तो अगर ज़्यादा मॉइस्चर लेवल पर हम मकई को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उससे ये जो फर्मेंटेशन का अमल है ये बुरी तरह मुतासर होता है, और क्योंकि उस वक्त मॉइस्चर परसेंटेज ज़्यादा होती है, टोटल जो ड्राई मैटर है, जो हमारी पैदावार है, वो कम हो जाती है। अगर आप साइलेज के लिए मकई की कटाई ताख़ीर से करते हैं तो इससे क्या होता है, जो इनडाइजेस्टिबल फाइबर है, जिसे हम कहते हैं नाकाबिल हज़म रेशा, वो तने और पत्तों में उसकी मिकदार में इजाफा हो जाता है, जिससे इसकी क्वालिटी मुतासर होती है और इसे कंपैक्ट करने में, फर्मेंट करने में भी बड़ा मसला पेश आता है। तो अब हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि अब हमारी मकई की फसल कटाई के लिए तैयार हो चुकी है बतौर साइलेज। साइंटिफिक तरीका तो ये है कि जब ड्राई मैटर 32% से लेकर 38% के दरमियान हो, 35% आइडियल है, तो उस वक्त मकई की कटाई कर लेनी चाहिए। या यूं समझ लें, जब उस मकई के पूरा एक आपने पौधा लिया और इसका मॉइस्चर मालूम किया तो इसमें मॉइस्चर परसेंटेज जो है वो 65 से 68, मैक्सिमम 70% तक हो तो आप हार्वेस्ट कर लें। 65% आइडियल है। तो अब हर किसी के पास मॉइस्चर मीटर नहीं होता या ड्राई मैटर मालूम करने का तरीका नहीं पता होता, तो इसके लिए क्या होता है कि आपने थोड़ा सा फील्ड के अंदर जाना है, जो मेन छली होती है उसको आपने छीलना है, उसे तोड़ना है। ये दानों के ऊपर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक लाइन नज़र आ रही है। जैसे जैसे जो इसके अंदर मादा होता है वो ड्राई होता जाता है, तो ये जो मिल्क लाइन है, दूधिया लाइन है, ये अंदर की तरफ, नोक की तरफ, नीचे की तरफ जो है वो शार्ट होती जाती है, कम होती जाती है। तो जो आइडियल तरीका है वो ये है कि जब ये दूधिया लाइन, मिल्क लाइन दाने के सेंटर में हो और सेंटर से फिर नीचे की तरफ जाए, यानी 3/4 हिस्से पर, यानी 50 से 75% के दरमियान रहे, उस वक्त अगर आप ये हार्वेस्ट कर लेते हैं तो आपकी जो साइलेज है वो हर लिहाज से बेहतर होगी। इस वक्त इसमें यही ड्राई मैटर परसेंटेज भी वही 32 से 35 के दरमियान होगी और मॉइस्चर भी वही 65 से 68 के दरमियान होगा, और इससे आपकी साइलेज की क्वालिटी और पैदावार दोनों पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब इंसान है, हार्वेस्टिंग करते हुए लेट हो जाती है, गलती हो जाती है, तो अगर आप हार्वेस्टिंग करने में ताख़ीर कर देते हैं तो फिर इसका एक हल तो ये है कि जो इसका चॉप साइज है, यानी जो आप इसे कटाई करते हैं, उसकी जो आम आइडियल जो रिकमेंडेशन है वो है कि जी 10 मिलीमीटर का जो है वो साइज होना चाहिए। ये तकरीबन जाके बनता है 1 सेंटीमीटर। तो जैसे जैसे आप लेट होते जाएं तो इसकी जो कटाई है वो उसका साइज कम करते जाएं, यानी जो चॉप लेंथ है वो आपने कम कर देनी है 5 से 8 मिलीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर से भी कम करके 0.25 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर कर देनी है। तो उससे काफ़ी हद तक जो है वो इस पर काबू पाया जा सकता है। इसी तरह अगर आपने गलती से ज़्यादा जल्दी कटाई कर ली है तो फिर इसकी जो चॉप लेंथ है वो 10 मिलीमीटर की बजाय 15 मिलीमीटर, 18 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर की बजाय 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पर ले जाएं, चॉप लेंथ बढ़ा दें, तो आप काफ़ी हद तक जो है इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का जो लॉस है उसे कम कर सकते हैं। अब ये जो मिल्क लाइन है ये एक एस्टीमेट है, ये कोई हरफ आखिर नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपकी ज़मीन रेतली हो, उसमें मुसलसल जो पानी का धचका लगा रहता है फसल को, उससे साफ ज़रा मैच्योरिटी जो है वो जल्दी आना शुरू हो जाती है। इसी तरह आपकी ज़मीन कितनी देर तक पानी जज़ब रखती है, मौसमी हालात कैसे रहते हैं, या आपने आखिरी पानी कब लगाया था, हाइब्रिड किस किस्म का है, ये काफ़ी सारे पैरामीटर हैं, इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करेंगे। बहरहाल जो जनरल तरीका है वो यही है कि आपने छली को तोड़ के देखना है अंदर से। जब वो 50 यानी 2 हिस्से तक वो बिल्कुल जो पीली लाइन है वो आ चुकी हो, दूधिया लाइन 50% से कम हो, 70-75 के दरमियान हो, तो ये बेहतरीन टाइम है, आप मकई को हार्वेस्ट कर लें।